वो कॉमन मिस्टेक जो स्ट्रोक पेशेंट के साथ हम करते हैं जिसकी वजह से उसके जिस्म के अंदर अकड़ाव आना शुरू हो जाता है और बाद में फिर उसकी रिकवरी के अंदर प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि हाथ की पोजीशन किस तरह रखनी है अगर किसी बंदे को फॉलज हो जाता है। पोजीशनिंग जो उसकी है, चाहे पेशेंट कोमा के अंदर हो, होश में ना आ रहा हो, जिस तरह भी उसकी पोजीशन करेक्ट करनी है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे से आफ्टर स्ट्रोक, तो उसके लिए क्या करना है, हाथ को आपने इस पोजीशन में रखना है। यानी क्या होता है कि फालज के अंदर हमने हाथ ऐसे करके रखा होता है और यहीं से हमारे ये जो पट्टे होते हैं ये टाइट होते हैं और कंधे को ऐसे घुमाते हैं, उसके बाद ये वाले पट्टे टाइट होते हैं और ऐसे बन जाता है। जब ये इस पोजीशन में आ जाता है तो उसकी रिकवरी के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, डिले हो जाता है। तो इसीलिए शुरू से ही हम उसकी पोजीशन को इस तरह रखें, यहाँ पे हम कोई पिल्लो और हाथ को इस पोजीशन के अंदर रखें ताकि उसके ये पोजीशन ना बने। दूसरी साइड पे हम बात करेंगे, टांग के ऊपर बात आती है, क्योंकि अमूमन तौर पे फालज हमारा एक साइड पे होता है, एक साइड पे, तो हाथ की पोजीशन तो बता दी। अब टांग की पोजीशन के अंदर हमने क्या करना है कि इस हिप को यहाँ पे ऐसे न्यूट्रल पोजीशन में करना है, ना ऐसे बाहर की तरफ मुड़ी और ना ऐसे अंदर की तरफ मुड़ी, और दोनों टांगों के दरमियान में कोई पिल्लो वगैरह यूज करेंगे ताकि लेग ऐसे क्रॉस के अंदर ना जाए। दोनों टांगों के दरमियान में एक नॉर्मल गैप होना चाहिए ताकि हिप अपनी न्यूट्रल पोजीशन में रहे, और जब वो न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी तो उसके जो ये अंदर के मसल्स हैं ये टाइट नहीं होंगे। ठीक है, और शुरू के अंदर अगर हम ये एहतियात कर लेंगे तो स्ट्रोक पेशेंट हमारा ख़राब नहीं होगा और उसकी रिकवरी टाइम के साथ साथ इंशाल्लाह होती जाएगी। लेकिन अगर ये ख़राबी आ जाएगी तो फिर उसकी रिकवरी के अंदर डिले आएगा।